हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 10 मैथ का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आ जाइए देखते हैं। कंप्लीट द पैटर्न्स। यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं 1 2 3 4, इनको हमें कंप्लीट करना है और हमें ऑब्जर्वेशन लिखनी है अपनी जो हमें इस टेबल में जो भी गिवन है। तो पैटर्न पहला टर्म क्या है, इसमें पहला टर्म है 1, फिर डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म, दो टर्मों के बीच डिफरेंस, तो टू, दो में से एक गया तो एक, इसमें 1, और लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म होगा an। ठीक है, अब ऐसे ही 100 का लिखना है, 8666 इसका लिखना है। फिर अब इसमें भी लिखना है, सेकंड क्वेश्चन में भी राइट द पैटर्न ही लिखने हैं हमें। Salary of a person starting at Rs 12,000 increasing Rs 500 annually। 12,000 सैलरी एक आदमी की, पर्सन की, और 500 हर साल इंक्रीज हो रही है। तो 12,500, 12,000, 12,500, 13,000, 13,500। ठीक है, withdrawing an amount of Rs 200 monthly from a bank having 5,000 बैलेंस एट स्टार्टिंग में बैंक में जो है 5,000 रुपये बैलेंस है, उसमें से हम हर महीने 200 रुपये निकाल रहे हैं। तो 5,000, 4,800, 4,600, 4,400, 4,200। अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हर एक टर्म में जो एक फिक्स नंबर ऐड करेंगे तो दूसरा नंबर जो है हमारा अगला नंबर आ जाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। इसमें हम हर एक में हम टर्म में हम एक डी ऐड करते जा रहे हैं, वही है डी है हमारा फिक्स नंबर। और लास्ट टर्म जो होता है वो होता है ए प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो आ जाए एपी में क्या क्या होता है। एपी में सबसे पहला फर्स्ट टर्म होता है ए, और फिक्स नंबर या फिर कॉमन डिफरेंस होता है an माइनस 1d, और प्लेस ऑफ द टर्म मतलब कौन सा टर्म है nth टर्म, उसको an से डिनोट करते हैं। अब आज एक एग्जांपल देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर द गिवन फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दिया गया है, तो फर्स्ट टर्म तो हमारा a होता है 4 दिया है, सेकंड टर्म हमारा होता है a2 a प्लस डी, तो 4 प्लस डी माइनस 3 है, 4 प्लस माइनस 3 मतलब कि 4 माइनस 3 1। ऐसे ही थर्ड टर्म जो है हमारा वो हो जाएगा a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3, तो 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। ऐसे ही फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू माइनस 3, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 5। तो हमारी एपी जो आ गई है 4 1 माइनस 2 माइनस 5। ऐसे एक दूसरा है जिसमें टर्म है, दूसरी एपी है जिसमें a हमारा √2 है और d भी √2 है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट टर्म में हमारा a √2 ही है, सेकंड टर्म a प्लस डी √2 प्लस √2 2√2, a प्लस 2d √2 प्लस 2√2 3√2 हो गया। फिर ऐसे a4 हो जाएगा a प्लस 3d √2 प्लस 3√2 4√2 हो जाएगा। तो हमारी एपी जो है ये हो जाएगी √2 √2 2√2 3√2 और 4√2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, राइट यस और नो लिखना है। तो कौन कौन सा एपी है, तो 2 से स्टार्ट है, तो a तो 2 हो गया, 4 माइनस 2 हो जाएगा हमारा 2, और 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। तो मतलब हमने देखा कि डी जो है कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच में सेम नहीं है, तो ये जो है नो है, एपी नहीं है। ऐसे ही 0 माइनस 4 में से 0 गए 4 आएंगे, 4 आएगा, और माइनस 8 में से 4 गया, इसमें भी 4 गया आएगा, तो ये हमारा एपी है। ठीक है, अब हम देखते हैं ए 2a 3a 4a। तो इसमें देख सकते हैं एक ए है, पहला ए है, फिर दूसरा ए है, तीसरा है, मतलब कि ए जुड़ता जा रहा है, तो ये भी एपी है हमारा। फॉर द गिवन एपी राइट द फर्स्ट टर्म डी एंड द कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म लिखना है। फर्स्ट टर्म हमारा इसमें 34 है और डी जो है 32 माइनस 34 माइनस 2 है,
और इसमें नीचे वाले में बी पार्ट में ए हमारा -5 है और डी हमारा 4 है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, 4 टर्म्स लिखने हैं एपी के, जहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 10 है। तो जैसे हमने ऊपर ये वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे। बी में ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 1/2 है, सी में ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू 5 है। अब हम चलते हैं अपने अगले वर्कशीट की तरफ। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। इफ आई से दिस एपी हैज 90 टर्म्स, यू फाइंड इट्स 19th टर्म। अगर मैं कहूँ कि इस एपी में जो है 90 टर्म्स है, 90 टर्म्स है टोटल, तो आप फाइंड कर सकते हो क्या 19 टर्म्स। तो दिस टर्म ऑफ एन एपी इज nth टर्म, जो 19th टर्म है, ये इस टर्म ऑफ एपी को nth टर्म बोलते हैं और उसे फाइंड किया जा सकता है इस फॉर्मूले से an is equal to a plus n minus 1d, जहाँ पे an होता है हमारा nth टर्म और it can be any term and value of n always पॉजिटिव नंबर। और n जो है हमारा कभी भी कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो a हमारा फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है और n है नंबर ऑफ टर्म्स। फिर इज a यहाँ पे 7, 10, 13, 16, 19 ये हमसे पूछा AP है तो ये हाँ है, क्योंकि इन तीनों सभी नंबर्स के बीच जो है 3 का डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 3 है, फिक्स नंबर है। मतलब कि व्हाट इज इट फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए क्या होगा 7, कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा 3। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एपी। एपी कैसा होता है, स्ट्रक्चर एपी की, स्ट्रक्चर ऑफ एन एपी। सबसे पहला 18 है, तो जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है वो फर्स्ट टर्म वो कहलाता है ए। उसमें उसके बाद जो हमारा जो ऐड करने से हमारा अगला नंबर आता है उसे कहते हैं डी, तो कॉमन डिफरेंस डी। और उसके बाद जब ये है तो ये सेकंड टर्म आ गया, फिर उसमें भी ऐड किया, फिर थर्ड टर्म उसमें भी 7 ऐड किया, फोर्थ टर्म उसमें भी ऐड किया 7, 46। ऐसे ही करते करते जब हमारा लास्ट वाली टर्म जो आएगी उसे बोलेंगे nth टर्म और उसका फॉर्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 into d। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फाइंड द 127th टर्म ऑफ AP। 127th टर्म निकालनी है AP की, जिसका फर्स्ट टर्म 108 है, सेकंड टर्म 100 है, 92, 84। तो A हमारा 108 है, D जो है हमारा वो 100 माइनस 108 तो -8 है, और n जो है हमारा 127 है। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे an is equal to a plus n minus 1 into d। तो 108 plus 127 minus 1, 127 minus 1 into -8, तो 108 plus 126 into -8, तो 108 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो -900 आएगा। तो इसका मतलब है जो हमारा 127th टर्म है ये 127 इज -900। ऐसे ही द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 2 एंड इट्स 10th टर्म इज 47, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। इसमें जो है पहला टर्म है AP का 2 है और उसका 10th टर्म जो है 47 है, कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें। यहाँ A हमारा 2 है, A 10 47 है, मतलब कि n की वैल्यू जो 10 है, तो हमें डिफाइन करना है। तो अभी हम पुट कर देंगे n की जगह 10 और an वाले फॉर्मूले में। तो a हमारा जो है 2 था, a 2 है और 10 माइनस 1d 9d हो गया, और इसकी वैल्यू दी गई थी 47, तो 47 तो 9d हो जाएगा। इससे हमारा 47 माइनस 2 45, इससे d की वैल्यू आ जाएगी 45/9 5, तो वैल्यू जो है हमारी d की वो 5 आ गई है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 52 एंड इट्स 12th टर्म इज 24, फाइंड AP। जो पांचवा टर्म है AP का 52 है और 12वां टर्म 24 है, हमें AP निकालना है। गिवन टर्म क्या क्या है, A5 है हमारा 52, तो A प्लस 5 माइनस 1d हो जाएगा 52। ठीक है, मतलब कि A प्लस 4d 52 हो गया। सिमिलरली जो है A12 हमारा 24 है, तो A प्लस 11d हो जाएगा 24, सेकेंड इक्वेशन। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से माइनस कर देंगे तो A से A कट जाएगा और 11d माइनस 4d तो -7d आ जाएगा, और 52 माइनस 28 फिर 52 माइनस 24 28 आ जाएगा। तो d की वैल्यू इससे आ जाएगी हमारी
28 अपॉन -7 यानी कि -4 आ जाएगी डी की वैल्यू। अब हम डी की वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ए हमारा आ जाएगा a प्लस 4 इंटू -4 इज इक्वल टू 52, a माइनस 16 इज इक्वल टू 52, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 68। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म में 68 है और जो 52 है वो फिफ्थ टर्म में हमें गिवन था। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी 7 13 19 205 is 150। तो इस एपी का कौन सा टर्म जो है 115 होगा। यहाँ पे ए जो है 7 है, डी है 13 माइनस 7 6 और ए एन है हमारा 205 मतलब लास्ट टर्म nth लास्ट टर्म। तो हमें फाइंड करना है एन की वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सा टर्म है। तो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन हमारा 205 था, ए की वैल्यू 7 थी और n माइनस 1 एन की वैल्यू पता नहीं है और डी की वैल्यू 6 है। इसे सॉल्व करेंगे तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। तो इस 6 से n की 6 से भी करेंगे और 1 की भी 6 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो उसके बाद हमारा आ जाएगा 205 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n। 7 में से 6 गए तो 1 बचा है, तो 6n से हमारी 6n आ गई है 205 माइनस 1, तो 6n इज इक्वल टू 204 और n की वैल्यू आ गई है 204/6 यानी कि 34। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं। 4a प्लस 15d इज इक्वल टू 100, द वैल्यू ऑफ n इज, n की वैल्यू निकालनी है। a प्लस 15d जो है हमारा 100 है, तो n की वैल्यू ऐसी फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे। फाइंड 10th टर्म ऑफ ap -43 -37 -31। 10वां टर्म निकालना है इस AP का, तो A हमारा -43 हो जाएगा और D जो है हमारा हो जाएगा 6। द वैल्यू ऑफ n फॉर n AP कैन बी नेगेटिव। नहीं, हमने पढ़ा कि जो है वैल्यू ऑफ n जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। If A is equal to 14 and A12 is equal to 124, the value of D is, इसको हम फॉर्मूले ऐसी इक्वेशन बना लेंगे। a तो हमारा 14 है, a12 124 है, मतलब कि a प्लस 11d 124 है। तो a से a कट जाएगा तो हमारा जो है 11d का वैल्यू आ जाएगा 114। ठीक है, फिर 120 आ जाएगा, फिर हम 11 से डिवाइड कर देंगे 110 को, तो हमारा आ जाएगा 10, डी की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगली वर्कशीट की तरफ। अगली वर्कशीट में हम देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी में सम निकालना किसी फर्स्ट एन टर्म्स का। ठीक है, टीचर स्टूडेंट द डेट्स 1 2 3 4 shown in the calendar are in AP. Can you tell the sums of number present in फर्स्ट एंड सेकंड रोज। तो टीचर कहती है कि यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है तुम्हें, तो इसमें से जो एपी है क्या तुम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का सम निकाल सकते हो। तो जो सीमा एक लड़की बच्चा है मतलब स्टूडेंट है, उसने सबका सम कर लिया है, तो ये 128 है फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का 77 है। टीचर कहती है फिर वेरी गुड, लेट्स ट्राई टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स ऑन योर कैलेंडर। तो अब हम ट्राई करेंगे जो 30 नंबर है 1 से 30 तक सबका सम निकालना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एंड फर्स्ट एन टर्म्स मतलब कि कोई भी टर्म हो उसका किसी भी एपी का उसका सम निकालना सीखेंगे। सम ऑफ द नंबर्स इन कैलेंडर, नंबर जो है कैलेंडर में उनका सम होगा S1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... 26 27 28 + 30। ठीक है, रीराइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। अब हम उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, S को दोबारा लिख देंगे रिवर्स ऑर्डर में 30 + 29 ... 1 तक। ठीक है, एडिंग दिस टू वी गेट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 2s हो जाएगा, s + s 2s और 30 + 1 31 29 + 2 31 28 + 3 31, सबकी वैल्यू 31 आएगी ऐसे। ठीक है, तो जो हमारा 2s है वो आ जाएगा 31 + 31 मतलब 30 बार आ जाएगा, 30 टाइम। तो s की वैल्यू इससे हम 2 को उधर भेज देंगे तो 30 × 31/2, तो या s की वैल्यू आ जाएगी 15 × 31 जो कि होती है 465। तो जो सम है हमारा वो है 465। हमने क्या किया, पहले जितने भी नंबर थे उनको
एक बार लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, फिर उन दोनों को ऐड कर दिया, फिर जो हमें पता चला कि 31 सबका सम 31 है और ये 30 टाइम है, 31 इंटू 30 हो गया और 2s था तो इधर आके अपॉन में 2 आ गया, तो 2 से ये 30 कट गया तो 15 आ गया, 15 इंटू 31 जो कि हमारा होता है 465। अब हम देखते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट डॉट लास्ट टर्म तक बाय एव मेथड, जो इस मेथड से जो निकालेंगे ये होगा 2s इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2s की वैल्यू होगी n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो s की वैल्यू इससे आ जाएगी n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, और s की वैल्यू ये भी हो सकती है n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज निकली है, s इज इक्वल टू n बाई 2 a n की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस डी, तो इसकी जगह पे हमने a n लिख दिया है। और if there are only n terms in an AP then a n is equal to 1 the last term। ठीक है, l and s is n by 2 a plus l। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP 8 3 minus 2। ठीक है, तो 8 हमारा a जो है इस टर्म का 8 है और d जो है हमारा वो है -5, तो हेयर a इज इक्वल टू 8, d है -5 और n है 22 टर्म निकालना है, तो सम जो निकालना है हमें, तो s सम का फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो n की जगह 22 लिख दिया है अपॉन 2, a की वैल्यू हमारी 8 है तो 2a 8 16 हो जाएगा, प्लस 21 वैल्यू है हमारी। ठीक है, 22 है n की वैल्यू, तो n माइनस 1 हो जाएगा 21 और d की वैल्यू 5 है, इसको पुट कर देंगे तो 22 अपॉन 2 होता है 11 इंटू 16 और माइनस 105, 21 इंटू 5 होता है 105, तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू माइनस 69 जो कि होता है -979। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म जो है एपी का हमारा आ गया -979। ऐसे ही हम और भी अलग अलग क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें हमें बोला है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 1000 तक, उनका सम निकालना है। तो इसमें a हमारा 1 हो जाएगा और उसके बाद जो d है वो भी 1 हो जाएगा और n जो है हमारा वो 1000 हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लेंगे हम। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है, तो a हमारा 8 हो जाएगा, d भी हमारा 8 हो जाएगा और n जो होगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 3। अब फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP in which d is equal to 7 and 22nd term is 149। सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स किसी के AP का जिसमें d 7 है और 22वां टर्म जो है 149 है। तो सबसे पहले तो हम a निकाल लेंगे फर्स्ट टर्म और फिर सम निकाल लेंगे 22 टर्म्स का इस वाले फॉर्मूले से में पुट करके n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अगली लास्ट वर्कशीट की तरफ। टॉपिक वर्ड प्रॉब्लम ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे वर्ड प्रॉब्लम्स। रिया कैन यू हेल्प मी सॉल्विंग क्वेश्चंस हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कितने 2 डिजिट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। लेट्स ट्राई टुगेदर। First 2 digit number divisible by 3 is 12. Thus all 2 digit number is divisible by 3. हाँ, तो पहला जो है 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो 12 है और उसके बाद जो है 12, 15, 18, 21 और ऐसे करते करते 99 तक डिवाइड होता है 2 डिजिट नंबर। उसके बाद 100 आ जाता है 3 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे इस AP में a हमारा 12 है, d 3 है, an 99 है और n की वैल्यू निकालनी है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d हमें फॉर्मूला पता है, तो an की जगह 99 पुट कर देंगे, a की जगह 12, n हमें निकालना है तो n माइनस 1 और d हमें 3 दिया है। तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो 99 माइनस 12 हो जाएगा 87
और n-1 इंटू 3, तो 3 को इधर इस तरह भेज देंगे तो 87/3 इज इक्वल टू n-1, तो 87/3 होता है 29 और n-1 था ये, तो इस तरफ लाने से भी +1 हो गया, तो 29 + 1 इज इक्वल टू n, तो 30 इज इक्वल टू n की वैल्यू इससे हमारी 30 आ गई। अब लेट्स सम मोर प्रॉब्लम्स, अब हम कुछ और क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। In a flower bed there are 23 sunflower plant in the first row and 2 plants are lesser in each succeeding row. Find the number of sunflower plants in 10th row of flower bed. एक flower bed है जिसमें 23 sunflower plant है, पहले रो में 2 है और अगले रो में उसे मतलब कि दो कम है, पहले रो में 2 कम है अगले रो से, ठीक है। तो हमें 10 रो का फ्लावर का नंबर निकालना है। तो पहले रो में 23 है, तो दूसरे रो में 21 होगा, 2 कम है, तीसरे रो में 19 होगा, ऐसे। तो 10वां रो जो है an फ्लावर होगा उसमें। तो यहाँ पे a हमारा 23 है, d -2 है, n की वैल्यू 10 है और an हमें निकालना है। तो an हमें पता है a + n-1 d होता है, तो a की वैल्यू 23, n की वैल्यू 10-1 और d की वैल्यू -2। 10 - 1 9 2 जा 18 -18 आ गया और a की वैल्यू 23 थी, 23 - 18 5 आ गया। तो an जो है 10th रो में जो है हमारा 5 सनफ्लावर प्लांट्स होंगे 10th रो में फ्लावर बेड के। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं। द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन AP, ट्रायंगल का जो एंगल्स है वो AP में है। द ग्रेटेस्ट इज ट्वाइस द लीस्ट, जो सबसे बड़ा एंगल है वो दुगुना है सबसे छोटे एंगल के। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, हमें सारे एंगल निकालने हैं ट्रायंगल के। लेट द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी ABC सच दैट एंगल A greater than angle B greater than angle C and ABC are in AP। हम ट्रायंगल को लेट कर लेते हैं ABC, जिसमें A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा है और C सबसे बड़ा है और ABC जो है AP में है। तो हम ऐसा टेक कर सकते हैं, A की वैल्यू A ले लेते हैं और B की वैल्यू A + D और C की वैल्यू A + 2D है, ठीक है। और C जो है हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है। तो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हमें पता है एंगल्स में प्रॉपर्टी होता है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ए जो था हमारा ए था, एंगल ए की वैल्यू ए थी, एंगल बी की वैल्यू ए + D थी और एंगल सी की वैल्यू A + 2D थी। तो इन सब ये सब 180 के इक्वल है। तो 3a आ गया हमारा, 3a + 3d = 180 डिग्री। तो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो a + D पूरे इक्वेशन को 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 कॉमन आ रहा है इसलिए, तो a + D 60 डिग्री आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी ये, ठीक है। तो ये हमें गिवन है कि a + 2D जो है 2a के बराबर है, मतलब कि सबसे बड़ा एंगल सबसे छोटे एंगल के इक्वल है। तो ठीक है, तो 2D जो हमारा होगा, यहाँ से 2D जो होगा 2a - a हो जाएगा, इस a को इस तरफ भेज देंगे, तो 2D = 2a - a, इससे 2D की वैल्यू आ जाएगी a, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट, पहले इक्वेशन से हमने देखा था कि 2D + D जो है 60 होता है, तो मतलब कि 2D + D, 2D + a जो है हमारा a + D 60 होता है। यहाँ हमने देखा कि a की वैल्यू 2D है, तो 2D + D 60 हो गया और 3D जो है 60 डिग्री, और इसे 3 इधर चला जाएगा तो D आ जाएगा 60/3 यानी कि 20 डिग्री। तो यहाँ पे a जो है हमारा 2D था, तो a की वैल्यू आ गई है 2 × 20 तो 40 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल जो है 40 है, सेकंड एंगल है 40 + 20 60 डिग्री और थर्ड एंगल a + 2D 40 + 40 80 डिग्री। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहला एंगल जो है सबसे छोटा एंगल सबसे बड़े एंगल का आधा है, मतलब हाफ है, तो 40 और 60 और 80, तो तीनों एंगल जो हमारे हैं 40 60 और 80। फिर हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। राम सेव्ड Rs5 in the first week of a year and then increased his weekly saving by Rs 1.57% in the nth week. His weekly saving become Rs 20 + 75. Find n। तो इसमें हमारा जो a है वो हमारा 5 आ गया है, a5 आ गया है और 1.75 जो है हमारा D आ गया है, और जो इसमें 20.75 है ये हमारा an है। तो इसे हम फॉर्मूला में पुट करके n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है।
n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये वाला फॉर्मूला। हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, इसमें हमें कह रहा है कि कितने मल्टीपल्स 4 के लाई करते हैं 10 से 250 के तक के बीच में। तो 10 के आसपास का तो 4 3 जा 12 होता है, तो 12 से स्टार्ट करेंगे तो हमारा a जो है वो 12 हो जाएगा, a की वैल्यू 12, d हमारा 4 है, और जो हमारा ए एन है लास्ट टर्म है, उसके लिए हम 250 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो और जो हमारा लास्ट टर्म बचेगा यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा तो मतलब कि 248 आएगा, तो ए एन जो हमारा है 248 आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे हमने 3 के मल्टीपल वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये क्वेश्चन भी करेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा अलग है, सबसे हटके है। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी with d is equal to 10 find the angle। एंगल है क्वाड्रिलेटरल के, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड का, तो इसमें d जो है हमारा 10 है, सारे एंगल्स ए पी में। अगर ये a है तो ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a, ठीक है, a प्लस 3d तक होगा, और d की वैल्यू इसमें 10 है हमारी। तो हमने देखा था कि एंगल a मान लेंगे a, एंगल a इज इक्वल टू a, एंगल b इज इक्वल टू a प्लस डी, एंगल c इज इक्वल टू a प्लस 2d, एंगल d इज इक्वल टू a प्लस 4d, और d की वैल्यू 10 डिग्री है, और इन सब क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम होता है 360 डिग्री, हमें पता है। इसका भी एक प्रॉपर्टी होता है 360 डिग्री होता है, तो इसको हम इक्वल रखेंगे, ऐसे ही हमारे सारे एंगल्स निकल जाएंगे। इसी के साथ वीडियो होता है हमारा खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।